सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीकेंड वीडियो में। यहाँ हम बात करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के मार्केट आउटलुक की। वैसे तो देखा जाए तो लास्ट वीक के अंदर कंटिन्यूसली सेल ऑफ मार्केट में देखने को मिला है। निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों ही इंडाइसेस जो है वीक ऑन वीक बेसिस पे अप्रोक्सीमेटली 2.5% का डिक्लाइन दिखाते हुए नजर आए हैं। एंड 24,000 के अप्रोक्सीमेटली जो है वो निफ्टी क्लोज होता हुआ नजर आया। वेल, नॉट टॉक अबाउट द लास्ट वीक। अगर ओवरऑल अगर हम देखें सिंस द स्टार्ट ऑफ दिस सीरीज अक्टूबर की ओवरऑल अगर हम बात करें तो मंथ ऑन मंथ बेसिस पे भी जो है वो कंटिन्यूसली यहाँ पर जो है वो डिक्लाइन देखने को मिला है। एज आई रिमेम्बर 27th ऑफ सितंबर को निफ्टी मेड अ ऑल टाइम हाई और फिर वहां से एक रिवर्सल मूव जो है वो कंटिन्यू होता हुआ नजर आया। थ्रू आउट द सीरीज ऑफ अक्टूबर मंथ अगर हम देखें तो करीब 5 to 6% तक का डिक्लाइन जो है टिल डेट निफ्टी के अंदर नोट किया गया है। वहीं अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो वहां पर भी करीब 4.5 से 5% का जो है वो ड्रॉ डाउन कंटिन्यू होता हुआ नजर आया है। रीजन बहुत सारे हैं, जैसे कि हम स्टार्टिंग से ही देखते आ रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में टेंशंस बढ़ती हुई नजर आई हैं। एफआईएस का आउटफ्लो जो कि एक मेन यहाँ पर रोल प्ले कर रहा है इस डाउनसाइड मोमेंटम के लिए। साथ ही साथ में रिसेशन फियर एंड रिसेंटली अगर हम बात करें तो जो Q2 की अर्निंग्स आई हैं वो वीक अर्निंग्स डे बाय डे कंपनीज की देखने को मिली है। वो भी एक रीजन है जिसकी वजह से यहाँ पर जो है वो शार्प डिक्लाइन शार्प करेक्शन कंटिन्यू होता हुआ नजर आया है। सो कमिंग वीक के लिए क्या स्ट्रेटेजीज रहेगी, क्या लेवल्स हैं, चलिए डिस्कस कर लेते हैं चार्ट्स पर डायरेक्टली। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन फर्स्ट और फिर उसके बाद हम देखते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के चार्ट्स। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट विल टॉक अबाउट कुछ सेक्टोरल स्पेसिफिक चार्ट्स एंड कुछ स्टॉक स्पेसिफिक चार्ट्स। यहाँ पर लगता है कि कुछ स्लाइट रिवर्सल्स जो है वो पॉसिबल है कमिंग डेज में देखने को मिल सकते हैं। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन फर्स्ट। यस, आई होप माय स्क्रीन इज विजिबल टू यू ऑल। एंड हम बात कर रहे हैं यहाँ पर निफ्टी 50 के चार्ट्स की। सो एज आई स्टार्ट, जैसे कि मैंने बात की थी स्टार्टिंग में ही, 27th of September, yes, I was talking about this high, this all time high जो कि करीब 26,277 का हमें देखने को मिला। ऑन द नेक्स्ट ट्रेडिंग डे यानी कि 30th of September को यहाँ पर एक रिवर्सल कंटिन्यू होता हुआ नजर आया, यानी कि ये टॉप बनाने के बाद में यहाँ से जो है वो करेक्शन कंटिन्यू हुआ है और वो करेक्शन जो है वो रुकने का नाम ही नहीं लिया है। थ्रू आउट द सीरीज ऑफ दिस अक्टूबर हमने यहाँ पर सेल ऑफ जो है वो कंटिन्यू होता हुआ नजर आया। एफआईआईएस की साइड से जो कि मैंने बोला कि मेजर रोल वहां से प्ले हुआ है। सो आउटफ्लो ओवरऑल अगर देखा जाए तो कैश मार्केट में करीब 90,000 करोड़ के अप्रोक्सीमेटली जो है वो सेलिंग है अक्टूबर सीरीज में, जिसकी वजह से फर्दर ड्रॉडाउन यहाँ पे कंटिन्यू हुआ है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट बट ऑब्वियस जो अर्निंग्स वीक हुई हैं लाइक कंपनीज की जो वीक अर्निंग्स है उसके चलते भी यहाँ पर जो है वो करेक्शंस कंटिन्यू होते हुए नजर आए। वेल, नाउ विल टॉक अबाउट द रीसेंट मोमेंटम, रीसेंट मूव। सो अगर हम बात करें यहाँ पे, सो एज वी लास्ट वीक में, जैसे कि हम एज यू नो दैट हम रेगुलरली जो वेबिनार करते हैं 11:30 पे, वी वर टॉकिंग अबाउट दिस हेड एंड शोल्डर पैटर्न, जिसका एक ब्रेकडाउन हमने कंफर्म होता हुआ देखा पिछले हफ्ते में। एंड ये जो पर्पल लाइन थी दैट वाज द 100 डेज मूविंग एवरेज, जिसके अराउंड जो है वो मार्केट मूव करता हुआ नजर आ रहा था वेडनेसडे एंड थर्सडे के ट्रेडिंग सेशंस में। बट फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में एक यहाँ पर कंटिन्यू होता हुआ नजर आया ड्रॉडाउन। करीब आप देख सकते हैं करीब 200 पॉइंट्स का जो है वो डिक्लाइन हमें यहाँ पे देखने को मिला है ऑन द फ्राइडे ट्रेडिंग सेशन। हालांकि यहाँ पे जो लो लगा था करीब 24,073 का लगा था। एंड उसके बाद में एक स्लाइट पुल बैक मूव जो है वो कंटिन्यू होता हुआ नजर आया, बिकॉज हम जिसको हम बोल सकते हैं कि एक शॉर्ट कवरिंग जो है वो हमें मार्केट में स्लाइड देखने को मिली। बट डिस्पाइट दैट बोथ द इंडाइसेस हैज क्लोज्ड इनटू द नेगेटिव नोट। एंड यहाँ पर अगर हम बात करें सो ये 100 डेज मूविंग एवरेजेस ब्रेक होने के बाद में नाउ अभी रिसेंटली जो सपोर्ट्स बन रहे हैं, यहाँ अगर हम बात करेंगे सो पहली चीज तो ये कि मोमेंटम रीडिंग्स पे अगर हम फोकस करें, यहाँ पे आप देख सकते हैं आरएसआई। सो यहाँ पर नेगेटिव क्रॉसओवर है बट ये करीब 28-29 के आसपास में मूव करता हुआ सस्टेन करता हुआ दिख रहा है, विच इज इंडिकेटिंग कि ओवरसोल्ड टेरिटरीज के पास में जो है वो मोमेंटम रीडिंग्स पहुंच चुकी है। सो पॉसिबली हो सकता है मंडे के ट्रेडिंग सेशन में या ट्यूसडे के ट्रेडिंग सेशन में हमें स्लाइट पुल बैक मूव देखने को मिले, बट इट वाज जस्ट अ पुल बैक। एंड हमारा व्यू जो है वो थोड़ा सा कॉशियस रहेगा, साइडवेज टू बेरिश ही रहेगा, बिकॉज जब तक कुछ मेजर रिवर्सल्स चार्ट्स पे नहीं बनते हैं वी कैन नॉट एक्सपेक्ट कि यस यहाँ पे बॉटम हो चुका है फिर उसके बाद में एक फर्दर रिकवरी, एक फर्दर रिवर्सल आने के चांसेस हैं। ऐसा कुछ एट प्रेजेंट अभी नजर नहीं आया चार्ट्स पे, बिकॉज फ्राइडे को भी एक वीक क्लोजिंग यहाँ पे बनती हुई देखी है। 100 डेज के ईएमएस के नीचे यहाँ पे क्लोजिंग होती हुई नजर आई है। और अगर कोई पुल बैक मूव मिलता भी है
फ्राइडे या ट्यूसडे के ट्रेडिंग सॉरी मंडे या ट्यूसडे के ट्रेडिंग सेशन में, सो अगेन दैट विल बी अ अपॉर्चुनिटी टू सेल फर्दर, बिकॉज अगर कोई पुल बैक मूव आएगा एंड लाइक हायर साइड में अगर मैं लेवल्स की यहाँ पे बात करूँ तो करीब 24,600 के आसपास में जो है वो एट प्रेजेंट एक रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है। वेल क्लोजिंग बेसिस पे अगर 24,600 650 के लेवल्स ब्रेक होते हैं देन ओनली वी कैन एक्सपेक्ट द फर्दर रिवर्सल इन द मार्केट, अदरवाइज ये थोड़ा सा डाउन ट्रेंड जो है वो एक्सटेंड होता हुआ नजर आ सकता है। सो यहाँ 24,600 अब ऑन अ क्लोजिंग बेसिस पे जो है हम कंसीडर करेंगे एक रिवर्सल जोन एट प्रेजेंट 24,600 में एक्ट एज एन रेजिस्टेंस जोन। वाइल ऑन द डाउन साइड में अगर हम बात करें, सो अगर ये करेक्शन वापस से कंटिन्यू होता है 24,000 के जो साइकोलॉजिकल लेवल्स हैं अगर वो ब्रेक होते हैं यहाँ पर निफ्टी के अंदर, सो ये जो रेड लाइन देख रहे हैं दिस इज दी लाइक 200 डेज ऑफ मूविंग एवरेजेस लाइन, और वहां तक के लिए जो है वो करेक्शन फिर कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। यानी अगर 24,000 जो कि एक इमीडिएट सपोर्ट लेवल है, आप देख सकते हैं ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है दिस इज एक्टिंग एज अ सपोर्ट लेवल, और आया फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में भी करीब 24,073 के आसपास के लोज लगाने के बाद में एक स्लाइट पुल बैक मूव देखने को मिला है। बट अगर 24,000 के लेवल्स ब्रेक होंगे तो फिर पॉसिबिलिटीज रहेगी करीब 23,300 एंड 400 तक के लिए करेक्शन एक्सटेंड होने की। वेल इफ यू टॉक अबाउट दिस एचएनएस पैटर्न, सो यहाँ पर हेड एंड शोल्डर का अगर मैं कैलकुलेट करूं ओवरऑल टारगेट फ्रॉम दिस टॉप टू दिस नेकलाइन, तो ये भी अप्रोक्सीमेटली करीब 1600-1700 पॉइंट का फॉल है फ्रॉम दिस नेकलाइन, जो कि एक्सटेंड करेगा डाउन साइड में जो ड्रॉडाउन है वो करीब 24,100 एंड 200 के आसपास। But yes, before that 200 EMA is there which is near around 23,300 के पास में, so we are expecting अगर 24,000 के लेवल्स ब्रेक होते हैं मार्केट के अंदर तो फिर ड्रॉडाउन जो है वो करीब 23,300 तक के लिए कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। बट यस टाइम टू टाइम थोड़ा सा पुल बैक मूव हो सकता है, एक दो दिन के लिए वापस से हमें देखने को मिले, बिकॉज मोमेंटम रीडिंग्स आर इंडिकेटिंग दी ओवरसोल्ड टेरिटरी ओवरसोल्ड जोन, सो पॉसिबली कुछ पुल बैक मूव हमें देखने को मिल सकते हैं मार्केट के अंदर। बट यस अभी भी ये जो ड्रॉडाउन यहाँ पर आया है 24,700-750 के इंपॉर्टेंट लेवल्स थे उनको ब्रेक करने के बाद में, सो यहाँ पर ये अभी भी जो है वो नेगेटिवनेस को कंटिन्यू करता हुआ नजर आ रहा है। एट प्रेजेंट रिवर्सल साइन नहीं है, सो आर व्यू आर इनटू दी लाइक बियरिश साइड and 24,600 I'm again repeating 24,600 may act as a resistance zone, while on the downside 24,000 could be a support level, अगर वो लेवल्स भी ब्रेक होते हैं तो फिर जो करेक्शन है वो एक्सटेंड होगा टिल द लेवल ऑफ 23,300 तक के लिए। नाउ विल टॉक अबाउट द बैंक निफ्टी। सो बैंक निफ्टी में भी अगर हम बात करें सो एक सेम लाइक पैटर्न निफ्टी जैसा ही जो है वो एक यहाँ पर बेयरिश रिवर्सल पैटर्न्स फॉर्म होता हुआ नजर आ रहा है, टॉप पर हेड एंड शोल्डर पैटर्न, बट इसका जो नेकलाइन है इसका जो ब्रेकडाउन कंफर्म होगा वो करीब 50,200 के बिलो होगा। सो 50,200 एट प्रेजेंट इमीडिएट सपोर्ट लेवल है बैंक निफ्टी के अंदर। इन केस वो लेवल्स ब्रेक होते हैं 50,200 के, और इवन वी विल कंसीडर 50,000 बिकॉज एक अच्छा इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल है। सो 50,000 के लेवल इन शॉर्ट अगर ब्रेक होते हैं ऑन अ क्लोजिंग बेसिस पे बैंक निफ्टी के अंदर, तो पॉसिबली जो करेक्शन है ना वो ये दिस गोल्डन रेशियो 61.8 करीब 49,278 यानी 49,300 के अराउंड तक का जो करेक्शन है वो कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। वेल अगर मैं यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करें यहाँ से इन प्रीवियस बॉटम्स को मैच करते हुए, सो यू विल सी कि एक इंपॉर्टेंट लेवल्स के पास में आज के लाइक फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशंस में जो है ना वो प्राइस क्लोज होते हुए नजर आए। 50% रिट्रेसमेंट लेवल्स वाज देयर, साथ ही साथ में ये जो एक्सटेंडिंग ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रॉ की हुई है, ये राइजिंग ट्रेंड लाइन इन बॉटम्स को मैच करते हुए यहाँ पे जो ड्रॉ की हुई है, दैट वाज आल्सो वन ऑफ द सपोर्ट लेवल्स, वन ऑफ द सपोर्ट लाइन फॉर द बैंक निफ्टी। एंड ये जो नेकलाइन लेवल था दैट वाज आल्सो देयर करीब 50,300 50,270 के आसपास के वो लेवल्स थे, एंड करीब 50,380 के अराउंड का जो है वो फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशंस में यहाँ पे लो लगा। उसके बाद में एक स्लाइड पुल बैक मूव जैसे कि हमने बात की लास्ट के 40-45 मिनट्स में हमें देखने को मिला, बट दैट वाज जस्ट अ शॉर्ट कवरिंग मूव जो कि हमें यहाँ पर बैंक निफ्टी में फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशंस में कंटिन्यू होता हुआ नजर आया। सो 50,200 50,000 दैट विल बी द जोन, या अगर वो लेवल्स ब्रेक होते हैं तो फिर बैंक निफ्टी के अंदर भी फर्दर करेक्शन करीब 49,200 300 तक के लिए कंटिन्यू हो सकता है। वेल इन केस अगर वो 61.8% विच इज द गोल्डन रेशियो जिसकी हम बात कर रहे हैं, अगर वो लेवल्स भी फर्दर और ब्रेक होते हैं तो फिर ये करेक्शन और एक्सटेंड होता हुआ नजर आ सकता है करीब करीब 48,000 तक के आसपास में। यहाँ पर अगर मोमेंटम रीडिंग्स देखें तो थोड़ा सा स्कोप है, नेगेटिव क्रॉसओवर भी बना हुआ है, आरएसआई करीब 41 के आसपास में सस्टेन करता हुआ ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। सो पॉसिबली ये जो ग्रीन लाइन है दैट वाज द 100 डेज ऑफ मूविंग एवरेजेस जो कि फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशंस में ब्रेक होते हुए नजर आए।
वेल बिफोर दैट अगर हम देखेंगे यहाँ पे, सो उसके पहले के 2 दिन अगर देखें यहाँ, लाइक वेडनेसडे एंड थर्सडे के ट्रेडिंग सेशन में, सो इट वाज कंटिन्यूअसली लाइक रिएक्टिंग एज एन सपोर्ट लाइन, और ये जो है ना एक अच्छा सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा था 100 डेज का बैंक निफ्टी को, बट अनफॉर्चुनेटली फ्राइडे को वो लेवल्स ब्रेक हुए हैं और फिर फाइनली वो नेक लाइन के पास के आसपास के लेवल्स और जो लोज है वो टेस्ट करता हुआ नजर आया। सो इन ओवरऑल अगर देखें 50,200 50,000 विल बी दी जोन, और अगर वो सपोर्ट लेवल्स हैं इंपॉर्टेंट, अगर वो सपोर्ट्स ब्रेक हुए तो फिर करेक्शन कुड बी एक्सटेंड टिल द लेवल ऑफ 49,300 एंड 48,000 तक के लिए भी, अगर 49,300 के लेवल्स जो कि गोल्डन रेशियो वो ब्रेक होते हैं तो फिर फर्दर। नाउ विल टॉक अबाउट कुछ स्टॉक स्पेसिफिक एंड सेक्टोरियल स्पेसिफिक चार्ट्स पर थोड़ा सा फोकस करते हैं। सो यहाँ अगर हम बात करेंगे सबसे पहले एफएमसीजी सेक्टर की। वेल बिफोर दैट अगर देखें ना, एक डेटा आपको यहाँ पे शो करता हूँ, वीक ऑन वीक बेसिस पे अगर हम डिक्लाइन देखें यहाँ पे लास्ट वीक के कंपैरिजन में, लास्ट टू लास्ट वीक के कंपैरिजन में लास्ट वीक का, सो मेजर जो सेल ऑफ आया ना वो देखिए यहाँ पर मेटल सेक्टर्स में आया है, करीब 7.23% का यहाँ पर ड्रॉडाउन है। इसके बाद में बात करें तो पीएससी सेक्टर्स करीब 7.46% का यहाँ पे भी एक ड्रॉडाउन देखने को मिला है। रियल्टी वन ऑफ द सेक्टर वीक यहाँ पे होता हुआ नजर आया है, जिसने 50 एंड 100 डीएमआरस के लेवल्स को ब्रेक किया और उसके नीचे सस्टेन करता हुआ दिखा है। अप्रोक्सीमेटली 7% का डिक्लाइन हमें यहाँ पे भी देखने को मिला है। मीडिया सेक्टर 7% का डिक्लाइन, ऑटो सेक्टर करीब 5.5% तक का ड्रॉडाउन हमें यहाँ पे भी देखने को मिला है। नाउ विल टॉक अबाउट द सेक्टर स्पेसिफिक चार्ट्स जिसकी हम बात कर रहे थे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं एफएमसीजी का चार्ट, बिकॉज इस चार्ट्स को थोड़ा सा वॉच कीजिएगा, देखिएगा गौर से। ये जो आप ग्रीन लाइन देख रहे हैं, दिस इज दी बेसिकली मूविंग एवरेज लाइन, और ये जो है वो 200 डेज का सिंपल मूविंग एवरेज लगा हुआ है, एंड इसके आसपास ही जो है ना वो सपोर्ट्स बने हुए हैं एफएमसीजी सेक्टर्स के लिए, करीब 58,000 के आसपास के ये लेवल्स हैं। साथ ही साथ में अगर मोमेंटम रीडिंग्स पे थोड़ा सा फोकस करें, मोमेंटम रीडिंग्स जो है वो ओवरसोल्ड टेरिटरीज के पास पहुंच चुकी है, एंड प्लस अगर एक रिट्रेसमेंट ड्रॉ करें इस ओवरऑल इस प्रीवियस रैली पर जो कि करीब 4th ऑफ जून से स्टार्ट हुई थी टू दिस हाई दैट वाज नियर अराउंड 66,000 के आसपास में था। ओवरऑल इस प्रीवियस रैली पर अगर हम एक रिट्रेसमेंट ड्रॉ करते हैं तो देखिए करीब एक अच्छे सपोर्ट्स जो है करीब 58,100 200 के आसपास में है यहाँ पर, साथ ही साथ में 200 डीएमए है, एंड उसके साथ साथ में अगर हम बात करें यहाँ पर मोमेंटम रीडिंग्स की, सो आरएसआई इज ऑलरेडी ट्रेडिंग नियर अराउंड ओवरसोल्ड टेरिटरीज के पास में। सो पॉसिबली एक पुल बैक मूव जो है वो हमें कमिंग वीक में हम बोल सकते हैं, कमिंग डेज में हम बोल सकते हैं कि एफएमसीजी सेक्टर्स में पॉसिबली देखने को मिल सकता है। सो यहाँ पर अगर मार्केट में कोई भी पुल बैक मूव, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ओवरसोल्ड टेरिटरीज के पास में है, तो पॉसिबली एक पुल बैक मूव आना चाहिए। तो कुछ जो भी कोई पुल बैक अगर आता है तो वहां पर मेजर पार्टिसिपेशन शायद से मुझे लगता है कि एफएमसीजी सेक्टर से हो सकता है, बिकॉज ये थोड़े से सपोर्ट्स पर है। इसके बाद बात करें नेक्स्ट यहाँ पर, वो है सर्विस सेक्टर का चार्ट। वेल एक अच्छा सपोर्ट यहाँ पे भी होल्ड हो रहा है, एंड 50 डेज के मूविंग एवरेजेस को काफी टाइम से एक अच्छा रिस्पेक्ट करता हुआ ये चार्ट आ रहा है। देखेंगे चार्ट पे काफी लॉन्ग टाइम से ये 50 डीएमएस के ऊपर ही जो है वो ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। रिसेंटली ऑलमोस्ट नियर टू दैट लेवल 50 डेज के मूविंग एवरेजेस के पास में ये सस्टेन करता हुआ ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, एंड यहाँ पर एक हॉरिजेंटल लाइन अगर हम ड्रॉ करें तो आप देखेंगे मल्टीपल सपोर्ट्स लेवल है इस जोन के आसपास में। प्रीवियसली इट वाज एक्टिंग एज एन रेजिस्टेंस जोन, यहाँ से हमने डिक्लाइन देखा, बट उसके बाद में ये लेवल्स ब्रेक हुए, यानी कि रेजिस्टेंस ब्रेकआउट, और उसके बाद में एक शार्प अपसाइड मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ नजर आया। सो ये रेजिस्टेंस जोन नाउ इट बिकम अ सपोर्ट लेवल, एंड ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इट इज क्लियरली इंडिकेटिंग द गुड सपोर्ट लेवल अराउंड अराउंड 31 मैं बोलूंगा 31,500 के आसपास के वो लेवल्स हैं, जिसके पास में एक सपोर्ट्स जो है वो इंडिकेट करता हुआ नजर आ रहा है सर्विस सेक्टर का चार्ट। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा लाइक स्टॉक स्पेसिफिक सेक्टर वाइज अगर हम देखें तो एक सेक्टर से रिलेटेड कुछ स्टॉक्स पर जो है वो फोकस किया जा सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट विच इज नेक्स्ट चार्ट है इंफ्रा से। सो इंफ्रा में एक अच्छा सपोर्ट्स फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशंस में हमने देखने को मिला है, ओवरसोल्ड होता हुआ मोमेंटम रीडिंग्स, एंड ये जो ग्रीन लाइन आप देख रहे हैं सिंस लॉन्ग टाइम लाइक पर्टिकुलर इंफ्रा सेक्टर्स इज ट्रेडिंग अबव दिस मूविंग एवरेजेस लाइन, एंड फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशंस में 200 डीएमआ को इसने वापस से टेस्ट किया है। सो पॉसिबली कुछ एक पुल बैक मूव्स अगर मिलते हैं तो इस सेक्टर्स में, इंफ्रा सेक्टर्स से रिलेटेड स्टॉक्स में जो है वो मोमेंटम्स कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। स्टॉक स्पेसिफिक अगर हम बात करें इंफ्रा से रिलेटेड, सो सीमेंस है
जो कि वन ऑफ द गुड स्टॉक ऑलरेडी अपने हाइस पर ट्रेड होता हुआ नजर आया है पिछले कुछ टाइम में। ओवरऑल ट्रेंड अगर हम बात करेंगे तो पॉजिटिव साइड में बना हुआ है, तो वहां से एक बार मोमेंटम्स देखने को मिल सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट पावर ग्रिड है, गेल है, एंड आपका ओएनजीसी है, एलएनटी है, ये कुछ स्टॉक्स, भारतीय एयरटेल है, ये कुछ स्टॉक्स के अंदर जो है वो थोड़ा सा वॉच रखा जा सकता है स्टॉक स्पेसिफिक एक्शंस के लिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वन मोर सेक्टर इज देयर जो है मेटल। यस, सो मेटल्स में भी जो है वो देखिए सपोर्ट्स के पास में जो है वो क्लोजिंग होती हुई नजर आई है हमें फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशंस में। एंड इसके जो सपोर्ट लेवल है करीब 200 ईएमएस को तो उसने टेस्ट किया ही है। इसके साथ साथ में ये मल्टीपल सपोर्ट्स जोन है करीब 8950 के आसपास में, उन लेवल्स के आसपास के सपोर्ट्स लेवल हैं इसमें भी। सो पॉसिबली हो सकता है मेटल्स में भी कुछ रिवर्सल्स जो है, कुछ मेटल्स में भी कुछ पुल बैक्स मूव जो है मेटल स्टॉक्स में हमें कमिंग डेज में देखने को मिले। सो यहाँ पर भी फोकस रखा जा सकता है। एंड अब बात करते हैं कुछ वीक चार्ट्स की, जैसे कि हमने बात की थी अभी थोड़ी देर पहले रियलिटी सेक्टर्स की। सो रियलिटी में यहाँ पर 100 एंड 200 डेज डीएमएस को ब्रेक करके यहाँ पर जो है वो सेक्टर्स मूव करता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर निफ्टी रियलिटी का चार्ट, तो यहाँ पर फर्दर और वीकनेस कंटिन्यू होती हुई नजर आ सकती है, बिकॉज ब्रेकडाउन हमें देखने को मिला है फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशंस में डेली चार्ट्स पर। सो पॉसिबली ब्रेकडाउन जो है वो कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। सो वीक अगर कुछ स्टॉक्स या फिर वीक अगर सेक्टर वाइज हम बात करें, सो रियलिटी सेक्टर कैन बी वन ऑफ देम, यहाँ पर जो है वो फर्दर और वीकनेस कंटिन्यू होती हुई नजर आ सकती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, विच इज पीएसयू बैंक्स का चार्ट। यहाँ पर ये भी थोड़ा सा वीक ही नजर आ रहा है। प्रीवियसली एक साइडवेज मोमेंटम था डेली चार्ट्स पर, उसके बाद में फर्दर डिक्लाइन हमने 21 एंड 22 ऑफ अक्टूबर को आते हुए देखे। देन लोअर साइड से एक रिवर्सल, एक पुल बैक मूव, और अगेन वो जो है वो लेवल्स फर्दर ब्रेक होते हुए नजर आए। और ये जो ग्रीन लाइन जो कि 23 के अराउंड जो कैंडल फॉर्म हुई थी, उनके लेवल्स को जो है वो ब्रेक करते हुए नजर आया है फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में। सो पॉसिबली हो सकता है यहाँ पर भी थोड़ा सा साइडवेज टू बेयरिश मोमेंटम जो है वो कंटिन्यू होता हुआ नजर आए। मीडिया वन ऑफ दी वीक सेक्टर, हमने जैसे कि यहाँ पे भी बात की है। अगर सेक्टर वाइज वीक ऑन वीक बेसिस पे देखें तो करीब 7% का डिक्लाइन है यहाँ पे। मीडिया स्टॉक्स में पीवीआर आइनॉक्स है, सन टीवी है, ये कुछ स्टॉक्स है जो कि शॉर्ट साइड में काफी टाइम से चले आ रहे हैं। तो पॉसिबली जो नेगेटिव साइड का मोमेंटम है, या फिर हम बोले कि अगर जो बेयरिश गेम प्ले करना है तो स्टॉक्स को जो है थोड़ा सा वॉच आउट किया जा सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट नाउ विल टॉक अबाउट दी स्टॉक स्पेसिफिक, जो कुछ स्टॉक ऐसे कुछ स्टॉक्स हैं जो कि सपोर्ट्स पर ट्रेड होते हुए या फिर सपोर्ट्स लेते हुए नजर आए हैं फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में, तो वहां पर भी थोड़ा सा वॉच रखा जा सकता है। पहला स्टॉक है रिलायंस इंडस्ट्री। सो रिलायंस इंडस्ट्री में ना मल्टीपल सपोर्ट्स आ रहे हैं मंथली चार्ट्स पर, आप देख सकते हैं मंथली चार्ट्स लगा हुआ है यहाँ पे। एंड मंथली चार्ट्स पर जो सपोर्ट्स लेवल है वो करीब 2650 2640 के आसपास में ही है। वेल यहाँ पर एक कॉर्पोरेट एक्शन भी है 28 ऑफ अक्टूबर को बोनस से रिलेटेड। सो पॉसिबली प्राइस जो है वो अकॉर्डिंगली एडजस्ट होते हुए नजर आए। बट यस, अगर चार्ट्स की एट प्रेजेंट अगर हम बात करें करंट मार्केट प्राइस पे, करंट लेवल्स पे, सो यहाँ पर जो है करीब 2630 2600 के आसपास में जो है एक सपोर्ट जोन हो सकता है, जो कि मंथली चार्ट्स पर नजर आ रहा है। सो यहाँ एक पॉजिटिव साइड मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कमिंग डेज के लिए, एक रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते हैं कमिंग डेज के लिए। इसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पर जो है वो है, जो मुझे लगता है कि एक अच्छा पुल बैक मूव उस स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकता है, विच इज बीएल। बीएल पे अगर हम देखें ना, एक अच्छा इंटरेस्टिंग कैंडल यहाँ पे फॉर्म हुआ है। साथ ही साथ में स्टॉक के अंदर ना एक सपोर्ट्स अच्छे टेस्ट करता हुआ दिखा है। देखिए ये है बीएल का चार्ट, एंड ये जो आप रेड लाइन देख रहे हैं, लेट मी शो यू थोड़ा सा इसको। यस, सो ये जो रेड लाइन आप देख रहे हैं ना, दिस इज दी 200 डेज ऑफ मूविंग एवरेजेस, प्लस वॉल्यूम्स जो है वो थोड़े से हाई होते हुए नजर आए एज कंपेयर टू अदर ट्रेडिंग सेशंस ऑन द फ्राइडे को। एंड स्टॉक के अंदर एक पॉजिटिव कैंडल, एक कैंडलिस्टिक पैटर्न बेसिकली हम बोल सकते हैं फॉर्म होता हुआ नजर आया है, सपोर्ट से रिवर्स होता हुआ दिखा है। सो हो सकता है मंडे ट्यूसडे के ट्रेडिंग सेशंस में यहाँ पर भी स्लाइड मोमेंटम पॉजिटिव साइड्स के कंटिन्यू होते हुए नजर आए। सो इसको यहाँ पर थोड़ा सा वॉच आउट रख सकते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टॉक की, एंड वो है यहाँ पर एनएमडीसी। यस, सो जैसे कि हमने बात की है मेटल सेक्टर्स की, एंड मेटल सेक्टर्स में पॉसिबली कुछ एक रिबाउंड देखने को मिल सकता है। सो मेटल्स में आप जो स्टॉक पर स्पेसिफिकली थोड़ा सा फोकस रख सकते हैं एंड वॉच आउट रख सकते हैं, वो है एनएमडीसी। एनएमडीसी में भी यहाँ पर एक कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म होता हुआ नजर आया, साथ ही साथ में वॉल्यूम्स जो है वो फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशंस में पॉजिटिव साइड में मिलते हुए नजर आए हैं। एंड लोअर साइड में अगर हम देखें यहाँ, सो एक सपोर्ट है करीब 210 के आसपास में, उसको इमीडिएट सपोर्ट्स को टेस्ट करता हुआ स्टॉक दिखा है।
सो इसको भी एक बार वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। पॉसिबली कुछ पॉजिटिव साइड मोमेंटम्स जो है वो कमिंग डेज में इस स्टॉक के अंदर भी देखने को मिल सकते हैं। सो स्टॉक स्पेसिफिक फर्दर एक्शंस मुझे लगता है कि और कमिंग डेज में देखने को मिलना चाहिए। एंड ये कुछ 2 से 3 स्टॉक्स थे जो कि हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हमने ऑलरेडी यहाँ पे मार्केट के बारे में डिस्कस किया है। जो ऑनगोइंग न्यूज़ेस हैं, ऑनगोइंग फंडामेंटल्स हैं, दैट इज स्टिल रिमेन सेम, बट उस पर वॉच आउट रखना बहुत जरूरी है। एंड लेवल्स के साथ साथ में थोड़ा सा जो है न्यूज बेसिस पे भी थोड़ा सा फोकस रखिएगा। एंड पॉसिबली कुछ एक पुल बैक मंडे या ट्यूसडे को हमें देखने को मिले, बट दैट वाज जस्ट अ पुल बैक अंटिल वी गेट एनी क्लैरिटी ऑन द ट्रेंड। और कुछ मेजर रिवर्सल पैटर्न्स जो है जब तक चार्ट्स पे नहीं बनते तब तक के लिए ट्रेंड जो है वो हमारा थोड़ा सा साइडवेज टू बेरिश ही है। एंड कॉशियसली ट्रेड करने की यहाँ पर सलाह रहेगी। जो भी लेवल्स दिए हैं आप प्रॉपर्ली उस लेवल्स के अकॉर्डिंगली ट्रेड्स लेते रहिएगा। साथ ही साथ में हमारा रेगुलरली जो वेबिनार 11:30 पे हम करते हैं, आप लोग वहां पर तो ज्वाइन हो ही सकते हैं। तो लाइव मार्केट में भी एक फर्दर डिस्कशन हो जाएगा एंड आपकी जो भी क्वेरीज रहेंगी लाइव मार्केट्स में उस पर भी आंसर कर दिया जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। आज के लिए इतना ही है गाइस। विश यू हैप्पी वीकेंड। मंडे को फिर मिलेंगे एट 11:30 एंड वहां पर फर्दर और डिस्कशंस कंटिन्यू करते हुए नजर आएंगे। थैंक यू सो मच। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all related documents carefully before investing.